एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरे धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाय। परम अर्चनीय वंदनीय साधु समाज, पूज्य गुरुजन, परम आदरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर के सत्संग में बैठे हुए हैं। पाठ के माध्यम से सुन रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं, यह जो है बंदों प्रथम महे सुर चरना मोह जनित संशय सवरना। मही मतलब पृथ्वी। पृथ्वी के देवता ब्राह्मण होते हैं। जाति से ब्राह्मण नहीं, बल्कि ब्रह्म पद को जिन्होंने प्राप्त किया है वो। अगर जाति से ब्राह्मण हो तो अपने मोह में पड़े हुए हैं और दूसरे का मोह क्या छुड़ाएंगे हो। यहाँ तो है जो अज्ञान से उत्पन्न भ्रम होता है, संशय होता है, उसको जो छुड़ा दे, थोड़ा कम करना तो मोह जनित संशय सब ऐसे ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। मोह तो तुलसीदास जी ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सब रोगों का जड़ मोह है, अज्ञानता है। जब तक मोह संसार में है तब तक संसार में जन्म मृत्यु को प्राप्त करते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे। तो मोह से जो छुड़ा दे, ऐसे ब्राह्मणों की वंदना तुलसीदास जी की है। मोह हम तुम यह सब मोह है। हमारा है, तुम्हारा है, हमारा पुत्र है, हमारी पत्नी है, हमारे पिता है, हमारी माँ है, हमारा शरीर है। शरीर भाव में आकर के इस संसार को जो अपना मान लिए हैं, संसारिक वस्तु व्यक्ति को जो अपना मान लिए हैं, यही मोह है। हमारा यह धर्म है, तुम्हारा यह धर्म है, हमारा धर्म उत्तम है, तुम्हारा धर्म निकृष्ट है, नीच है। यह सब भी एक प्रकार का मोह है। मोह के कारण ही उत्पन्न होता है। इन मोह, सारे मोहों से जो छुड़ा लेते हैं वो होते हैं ब्रह्म। ऐसे मोह जनित संशय सब हरना। तो ऐसे ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। सुजन समाज सकल गुण खाने करो प्रणाम जोरे जो पानी। सुजन समाज, सज्जन समाज जो सकल गुण के खान हैं, उनको प्रणाम करते हैं। साधु चरित सुख सरिस कपासु निरश विशद गुणमय फल जासु।
साधु का चरित्र कपास की तरह नीरस तो है, लेकिन विशद है, गुणमय फल है। कपास रूई को कहते हैं। रूई क्या करते हैं? रूई को देखते हैं, पहले बिच्छा से निकालते हैं, फिर क्या करते हैं? उसको तुनते हैं, धुनते हैं, पीरी बनाते हैं, फिर चरखा में काटते हैं, धागा बनाते हैं, फिर कड़गा पर ठोकते हैं, कपड़ा बनाते हैं। इतना दुख सहा, और दुख सहा करके क्या किया? हम लोग कपड़ा पहने हैं ना, छिद्र और ढका कि नहीं? जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। तो साधु दुख सह करके, जो दूसरे के अवगुणों को कहते नहीं फिरते हैं, किसी ने दुख भी दिया, पर महाराज गुरु महाराज थे, अखिल भारतीय सत्संग था, कहीं पर बगीचा में एक फूस की झोपड़ी बनाई गई थी। गुरु महाराज को उसमें रखा गया था। दुष्टों ने उस झोपड़ी में आग लगा दिया था। तलवार लेकर के खड़ा था गेट पर, निकलेंगे तो मारेंगे। लेकिन पंडाल भी नजदीक में था, पंडाल में लोग सब खट रहे थे। देखा गुरु महाराज की झोपड़ी में आग लगी है, सब दौड़े, तो वो भाग गया दुष्ट, और गुरु महाराज निकल गए। बाद में जब अभिनंदन ग्रंथ छपने लगा गुरु महाराज का, तो गुरु महाराज से पूछा लोगों ने, सरकार उस व्यक्ति का नाम, उस गांव का नाम दे दिया जाए इसमें। देखो गांव का नाम दे दोगे तो गांव बदनाम हो जाएगा, व्यक्ति का नाम दोगे तो वह भी बदनाम हो जाएगा। व्यक्ति का नाम नहीं दो, ना गांव का नाम दो, यह चर्चा भले इसमें दे दो कि आग लगाई गई थी, किस गांव में किस व्यक्ति ने लगाया, नहीं। कैसे ढक दिए? इस तरह से जो ढक देते हैं, अब उनको ढक देते हैं, छिद्र को ढक देते हैं, वो सब जो सही दुख सह लिए, लेकिन अवगुणों को ढक देते हैं। साधु चरित सुख सरिस कपासु निरस विशद गुणमय परजासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय अजय जग जसु पावा। बुध मंगल में संत समाज, संतों का समाज आनंद और कल्याण का जड़ है। आनंद चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो संतों के समाज में आना चाहिए। जो जग जंगम तीर्थ राज, सुन रहे थे ना, तीर्थराज, जब तीर्थराज, पहले तो तीर्थराज ही था, बीच में उनको इलाहाबाद कहने लगे, आगे फिर तीर्थराज हो गया है, नाम ही हो गया तीर्थराज। तो वहां पर गंगा जमुना सरस्वती मिली हुई है, लोग ऐसा कहते हैं। हम तो वहां कई बार सत्संग किए, लेकिन हम गए नहीं हैं किनारे में, लेकिन लोग जो गए हैं उनसे मैं पूछता हूं कि सही में आपको गंगा जमुना सरस्वती का दर्शन हुआ? तो जो समझ नहीं पाते वो कहते हाँ दर्शन हो गया। जिसके समझ में बात आई है उन्होंने कहा कि नहीं, सरस्वती दिखाई नहीं देती, सरस्वती दिखाई नहीं देती है। गंगा जमुना तो दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती नहीं। स्नान करने से क्या फायदा? लोग कहते हैं पापों से मुक्ति मिलती है, तो मैं ऐसा भी तो नहीं कह सकता कि पापों से कुछ मुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन सारे पापों से मुक्ति मिलती नहीं। अगर कोई कहे कि नहीं सारे पापों से मुक्ति मिलती है, अभी माघ महीने में 1 महीना बहुत लोग वहां नहाते हैं, अब पहले भी नहाते थे। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवई सब कोई। माघ महीने जिस समय भगवान श्री राम थे, भरद्वाज जी थे, उस समय की बात है। याज्ञवल्क्य जी थे, वो सब भी आए थे यहाँ स्नान करने के लिए। भरद्वाज जी का आश्रम था वहां, याज्ञवल्क्य जी आए थे और ऋषि मुनि आए थे माघ महीने में स्नान करने के लिए वहां। तो स्नान करते हैं। कुछ पापों का नाश होता है, कहावत है गंगा पापम,
लेकिन सारे पापों का नहीं। विचार हो कि सारे पापों का नाश हो जाता है, तो सबसे पहले तो मछली का उद्धार होना चाहिए। मछली का उद्धार होना चाहिए, जो कि पानी में गंगा से निकलते ही मर जाती है, तो उसका उद्धार नहीं होता। कछुआ है, मेढक, सांप है, 9 लाख सब जलचर जानवर, 9 लाख प्रकार का जीव है, उसका उद्धार होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। वहां जाने में बहुत रुपया खर्च होगा, समय चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, साथी संगी चाहिए। 5 दिन की कमाई बांध लीजिए आप, 5 दिन जाने आने में लगेगा, देखने सुनने में। 10 दिन गया ना, स्नान करके आया, तो क्या हुआ? पूरे पापों से मुक्ति नहीं हुई। वह तो जल त्रिवेणी है, वहीं पर है, लेकिन जंगम त्रिवेणी चलता फिरता तीर्थराज, साधु का समान, जिमी जग जंगम तीर्थ राजू। तो वहां गंगा जमुना सरस्वती है, यहां तो कहा राम भक्ति यहां सुरसरी धारा। राम की भक्ति गंगा जी की धारा है, राम की भक्ति। अगर हम कहें कि राम डमरू त्रिशूल लेकर के चलते थे, तो आप लोग मानेंगे इस बात को? क्या मान लेंगे? राम कहने से आकार तो बना होगा ना? नहीं, 3 धनुष वाले थे, राम, कृष्ण, मुरली वाले शिव, डमरू त्रिशूल वाले। सगुण साकार की जो भक्ति की जाती है, यह गंगा जी की धारा है। सूरदास जी होते तो कह देते कृष्ण भक्ति जहां सुरसरी धारा मीराबाई। वहीं पर विद्यापति होते तो कह देते शिव भक्ति जहां सुरसरी धारा। रामकृष्ण परमहंस होते तो कह देते काली भक्ति जहां सुरसरी धारा। मतलब कबीर साहब, गुरु नानक देव, गुरु भक्ति जहां सुरसरी धारा। गुरु महाराज को कहे मैं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। एकनिष्ठ होकर के भक्ति, फकत समझते हैं ना? सत्तू खाए, सत्तू खाए तो कभी कभी सत्तू मिला देते हैं, चना मिला देते हैं, जौ मिला देते हैं, मकई मिला देते हैं, मक्का, तो फकत नहीं हुआ। फकत चने की सत्तू, मतलब मिलावट नहीं। तो गुरु की भक्ति अगर सगुण साकार में गुरु को पकड़े हैं, तो गुरु की भक्ति करिए, तब मंदिरों में काली पूजने के लिए, दुर्गा पूजने के लिए, शिव पूजने के लिए मन जाएगी। 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आम, 100 अपराधी आत्मा पड़े 84 लाख चले जाइएगा। भक्ति करनी है तो एक निष्ठ भक्ति करिए। तुलसीदास जी राम के भक्त थे, विद्यापति शिव के भक्त थे, रामकृष्ण काली के भक्त थे, सूरदास मीराबाई कृष्ण के भक्त हैं, विद्यापति शिव के भक्त। तो इस तरह से मतलब एक निष्ठ भक्ति की है सब कोई। हम लोगों को चाहिए कि एक निष्ठ भक्ति करें, सगुण साकार की भक्ति एक निष्ठ होकर के। यह गंगा जी की धारा है। गंगा जी दिखाई देती है ना, गए होंगे कभी गंगा जी स्नान करने के लिए, तो गंगा जी दिखाई देती है। राम कृष्ण शिव के तो दिखाई देते हैं, लेकिन वहां सरस्वती दिखाई नहीं देती है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। इलाहाबाद में सरस्वती दिखाई नहीं देती है। लोग कहते हैं अंतर सरीला अंदर अंदर बहती है। तो ब्रह्म को कौन देखे हैं बताइए? तो देखे हैं ब्रह्म कैसा? ब्रह्म को नहीं देखते हैं। ब्रह्म पश्चात ब्रह्म, पुस्ताद ब्रह्म, दक्षिण उत्तरेण अधस्वर्धम प्रस्तन ब्रह्म है वेद अमृतम। वह वेद ब्रह्म आगे पीछे दाएं बाएं ऊंचे नीचे सब जगह, वो ब्रह्म सब जगह। तद्दूरे ज्ञानियों के लिए बहुत दूर, तदंत के ज्ञानियों के लिए बहुत नजदीक, सबसे नजदीक। तदंतर सबके अंदर में, बाह्य सबके बाहर में, सर्वस सब जगह वो ब्रह्म है।
ब्रह्म सब जगह है, उसको जाने। तुलसीदास जी कहते हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, तो राम ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है, अविगत, वो सर्वव्यापक है, उससे कहीं खाली नहीं है। ये नहीं कि अयोध्या से लंका गए रावण को मार कर चले आए, ऐसी बात नहीं। वो तो राम सब जगह, नव शतकोटि अमित अवकाशा, 100 करोड़ आकाश के समान अवकाश रखने वाले। आकाश में, इसी आकाश में देखिए सूर्य, तारे, चांद, पृथ्वी पर अनेक देश, अनेक नदियां, अनेक समुद्र, पहाड़, जंगल सब है। और उस देशों में एक भारत देश में एक राज्य उत्तर प्रदेश, और उस राज्य में एक जिला फैजाबाद, उस फैजाबाद जिले में एक जगह अयोध्या। कितना सीमित है। और 100 करोड़ आकाश, बहुत उपमा दिए हैं, कह दिए हैं निरूपण होना उपमा राम समान, राम निगम है जिन कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुताल है। राम के लिए कोई उपमा नहीं है। यह 100 करोड़ आकाश, 100 करोड़ पाताल, 100 करोड़ ब्रह्मा, 100 करोड़ विष्णु को, 100 करोड़ शिव, सब उपमा दिए हैं उसमें। अब बता दिए हैं कि यह सब जुगनू के समान है, जोगनी के समान। राम तो सूर्य के समान है, जुगनू जो भुक भुक कर रहा है, बरसात के दिनों देखते हैं 100 करोड़ भुक भुक करे तो दिन होगा। सूर्य जब उदय होगा तभी दिन होगा। तो राम सूर्य के समान, ये सब जुगनू के समान। इसलिए कबीर साहब कहते हैं वो जो है स्वरूप अखंडित, उनका स्वरूप अखंडित है। व्यापी चैतनस चैतन, वो चेतन को भी चेतना प्रदान करने वाले हैं। ऊंचे हैं, नीचे हैं, आगे हैं, पीछे हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, और जगह सकल जगह, दाएं बाएं, अनंत, बड़ा के बड़ा, सबसे बड़ा, 100 करोड़ से भी बड़ा, 100 करोड़ आकाश भी उनमें छोटा पड़ जाता है। व्योम को व्योम, 100 करोड़ आकाश को भी अवकाश जगह देने वाले हैं। हम लोग जगह आकाश से न पाते हैं। आकाश को किससे जगह मिलता है? राम से, परमात्मा से। छोटे छोटा, उस छोटे से छोटे हैं कैसे? सबके मध्य, सबके बीच में, सबके अंदर में। यही तुलसीदास जी ने कहा प्रकृति पार प्रभु सबूरवासी, प्रकृति को भर करके, प्रकृति से परे तो सबसे बड़े, जिसमें सब हो तो सबसे बड़े हैं, और सबूरवासी, सबके अंदर जो हो सबसे छोटे हैं। नानक देव जी ने कहा बाहर भीतर एक जानो, बाहर में सबसे बाहर, अलग अपार, उनको पार नहीं कर सकते हैं बाहर, इन आंखों से देख नहीं सकते। अब भीतर वही जो सब जगह है, ये है, ना आते हैं न जाते हैं। ये आकाश है, घड़ा है, घड़े में आप आग ले जा सकते हैं, चक्के में हवा भी ले जाते हैं, साइकिल का चक्का है और चीजों का चक्का है, गाड़ी का, ले जाते हैं हवा भर करके। हवा को ले गए, पानी को ले जा सकते हैं, आग को ले जा सकते हैं, मिट्टी को ले जा सकते हैं, लेकिन आकाश को ले जा सकते हैं कोई क्या? आकाश को कैसे ले जाएगा? बंद कर दीजिए खूब, उसके अंदर में आकाश है, तो यहां से लेकर के यहाँ का आकाश चला गया? आकाश नहीं गया, आकाश तो यहीं रह गया। आकाश चलता ही नहीं। परमात्मा को कोई कहीं से हटा सकते हैं ऐसी बात नहीं। तो उस ब्रह्म की भक्ति, उस ब्रह्म को जानेंगे, यह सरस्वती की धारा है। अब ब्रह्म और नाम तो अनेक कह देते हैं, राम भी कह दिए हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। शिव के लिए क्या तुलसीदास जी लिखे?
शिव के लिए भी वही लिखे। व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। तो शिव को भी ब्रह्म बता दिए, तुलसीदास तो शिव को ब्रह्म बताया, राम को ब्रह्म बताया। देखिए राम भी ब्रह्म, शिव भी ब्रह्म, तो ब्रह्म क्या अनेक है। मूलम तुरीयम, तूर्य के मूल में, या तो पिंड ब्रह्मांड का नक्शा नहीं है। आप लोग बहुत सत्संग मंदिरों में देखे होंगे अथवा सत्संग योग में पिंड ब्रह्मांड का नक्शा। आंख से ऊपर गुरुभा 7 दर्जा बनाए हैं। तो पहले दर्जे में है बिजली का छिटक, तारा का प्रकाश, चंदा का प्रकाश, उसको सहस्रदल कमल कहते हैं। दूसरा दर्जा है त्रिकुटी, सूर्य का प्रकाश। तीसरा है शून्य, चौथा है महाशून्य, पांचवा है भंवर गुफा, साम्यावस्था धारणी रात्मिका मूल प्रकृति। संसार बनने का सारा मसाला जहां मौजूद हो उसको साम्यावस्था धारणी जरात्मिका मूल प्रकृति कहते हैं। फिर है चेतन मंडल, 6 दर्जा हुआ। छठा, तो 6 दर्जे में तूर्य अवस्था है। शिव कहाँ है? मूलम तूर्यम, तूर्य के मूल में, तूर्य के मूल में मतलब प्रकृति के। ये 6 दर्जा सब प्रकृति ही है, प्रकृति के अंदर है। लेकिन राम कहाँ? प्रकृति पार। शिव कहाँ? प्रकृति पार। दुर्गा नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव। वेद नहीं जाना, जिसका शुरू नहीं हो, बीच नहीं हो, अंत नहीं हो। दुर्गा ऐसी है। उसी रामचरितमानस में सीता मैया स्तुति की है। ये सीता मैया का देश है नेपाल। स्तुति की है दुर्गा के लिए। उसका शुरू नहीं है, दुर्गा का अंत नहीं है, बीज नहीं है। तो दुर्गा ऐसी है। तो असीम है कि ससीम है? बताइए तो। जिसका शुरू बीज अंत नहीं तो असीम ही तो होगा। वह ससीम किसको कैसे करेंगे? यह शरीर है, यहां से शुरू करिए, दाएं बाएं में शुरू किए तो बीच में सीना में बीज है, इधर दाएं में अंत हो गया। पांव में शुरू करिए तो पेट में बीज है, तो माथे में अंत हो गया। ऐसी दुर्गा नहीं है। गणेश के लिए लोग कहते हैं शिव जी का पुत्र, ऐसा तो कह देते हैं। शिव पार्वती का पुत्र है गणेश। लेकिन प्रश्न होता है हमारा कि शिव पार्वती का पुत्र तब न होगा जबकि शादी होगी। शादी से पहले पुत्र कहां से आता है? अगर हो भी जाए तो क्या कहिएगा तब? लेकिन शादी के वक्त में पूजा की है शिव पार्वती। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। मुनि की आज्ञा से पार्वती शिव ने गणेश जी की पूजा की शादी के वक्त। वो कौन गणेश थे? कोई सुनि संशय करे जिनी सुर अनादि जाना। जब जन्म नहीं होगा तो जवान का कैसे होंगे? जवान नहीं होंगे तो बूढ़े कैसे होंगे? मरेंगे कैसे? वो तो अजन्मा है, अनादि सुर है। तो ऐसे गणेश को भी जानना चाहिए। यहां पर हमारा ये धर्म है, हम राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं। यहाँ पर क्या है? सब उन्हीं के भक्त हैं। कोई कहे हमको पानी पीने से प्यास दूर होती है, कोई कहे वाटर पीने से प्यास दूर होती है, कोई कहे जल पीने से प्यास दूर होती है,
कोई कहे आग पीने से प्यास दूर होती है, कोई कहे नीर पीने से प्यास दूर होती है। तो किसके पीने से प्यास दूर होती है? आप लोग समझते हैं? यही संशय है, लड़ते हैं, संशय के कारण ही तो लड़ रहे हैं। जब आकाश एक ही है सबके लिए, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, सिख, जैन, सब आकाश तो उस परमात्मा ने बनाया, गॉड ने बनाया, खुदा ने बनाया, यह कहते हैं। उसी आकाश के अंदर है, पानी वही है, हवा वही है, पृथ्वी वही है, फिर धर्म कहां से ज्यादा आगे? सबका एक ही तो धर्म है, एक ही तो परमात्मा है, नाम अनेक है। नहीं, नाम तो जानते हैं लेकिन पहचान नहीं है, उसी में लड़ाई होती है। बच्चा है, स्कूल में पढ़ा, पानी पीने से प्यास दूर होती है, और दूसरा पढ़ा है वाटर पीने से प्यास दूर होती है, तीसरा पढ़ा है जल पीने से प्यास दूर होती है। उसी तरह से 5 व्यक्ति है, 5 तरह का नाम। जब एक से खेलता है, हमको गुरुजी पढ़ाया पानी पीने से प्यास दूर होती है, वो कहता है तुम झूठ बोलते हो, हमको गुरुजी कहे वाटर पीने से प्यास दूर होती है। इसी तरह से अपनी अपनी बात रखता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। क्या कहिएगा बच्चे को? ज्ञानी है। संशय के कारण तो सब हो रहा है। संत होते हैं मोह जनित संशय सब हरना। अज्ञान से जो उत्पन्न संशय है उसको जो हरण कर ले, ऐसे ब्राह्मणों की आवश्यकता है। तुलसीदास जी से तो उस ब्रह्म को जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे, सत्संग करेंगे, संतों का संग करेंगे, और सबका संग, संतों का संग करेंगे और किसी का नहीं। भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भक्ति, नवधा भक्ति के पाठ में कल सुने होंगे आप लोग, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ऐसा तो नहीं कहा भगवान श्री राम ने कि पहली भक्ति शिव का संगा, कृष्ण का संगा, राम का संगा। भक्ति प्रारंभ तब होगी जब संतों का संग करिएगा, और संतों के संग में जब जाइएगा तो समझ ही जाइए सब बातों। ऐसे नहीं, मनमानी भक्ति नहीं प्रारंभ करिए, संतों का संग करिए। अगर शिव का संग हो जाए तो दुख छूट जाएगा। रामचरितमानस में ही पढ़ी, शिव के गण थे 2, और नारद बाबा ने विष्णु मोहिनी को देखा तो मन में हुआ कि शादी कर ले। तो विष्णु भगवान से रूप मांगा, तो विष्णु भगवान ने कहा कि वैद्य जो होता है वह रोगी का भलाई ही करता है मुनिवर, मैं भी आपका भलाई उसी तरह से करूंगा। उन्होंने कह दिया, माना रूप, तो शरीर तो बना दिया आपने ऐसा। आइए देखते हैं बिना आईने का, देखिएगा चेहरा, आईना लीजिएगा तब ना देखिएगा। चेहरा बना दिया बंदर का। अब जिधर जिधर वो राजकुमारी घूमे विश्व मोहिनी, नारद बाबा आगे जाकर के बैठे, हमके हमारे गले भी हम जयमाला देते, लेकिन उन्होंने जयमाला नहीं दिया। भगवान विष्णु आए राजकुमार के वेश में, उनके गले में दे दिया, वो तो लेके चले गए। अब इनको हुआ, वो दिलगी करते थे, कूट काटते थे, हंसी करते थे, बहुत बढ़िया दिया है भगवान ने रूप, बड़ा बढ़िया है। इसी के गले में राजकुमारी देगी, शिव के गण थे। जब व्याकुल हो गए मुनि, भगवान लेकर के चले गए, तो कहा जरा मुंह तो अपना देखिए। मुंह को देखा, जब मुंह देखा तो बहुत क्रोध हुआ। अरे तुम सत्य बात बताता नहीं था, हंसता था, तुम कूट करता था, तुम चिढ़ाता था हमको, जाओ राक्षस हो जाओ। वह रावण कुंभकर्ण हुआ। देखिए शिव का दर्शन हुआ था नहीं, शिव के लोक में रहता था कि नहीं, शिव का गण था ना।
देखिए क्या दुर्दशा हो। दुर्गा का भी दर्शन, दुर्गा पार्वती को कहते हैं। कहिएगा कैसे? तो सब दुर्गा सप्तशती को पढ़िए। दुर्गा का 109 नाम है। 109 नामों में प्रथम शैलपुत्री चौक गिरिजा, गिरि का अर्थ होता है पहाड़, हिमालय पर्वत की पुत्री है पार्वती, वहां पर शैलपुत्री कहा गया। तो शैल का भी अर्थ पहाड़ होता है, तो पहाड़ की पुत्री, हिमालय पर्वत की पुत्री तो दुर्गा को कहा गया। अब पूजा करते हैं, दुर्गा आती है पिता के यहाँ नैहर, नैहर को मारवाड़ी भाषा में पीहर कहते हैं, पिता के यहाँ। हाँ ना, तो गणेश कार्तिक के साथ में आती है। अब गणेश कार्तिक किसका पुत्र है? दुर्गा का नाम। माई दाई जब जाती है पिता माँ के यहाँ नैहर में, पीहर में, तो अपने पुत्र को ले जाती है। दुर्गा भी अपने पुत्र को लेकर के आती है। तो दुर्गा ही पार्वती, पार्वती ही दुर्गा। वो दुर्गा को देखिए, दुर्गा का मिशन जो शिव जी के साथ में, दुर्गा की सहेली थी चित्रलेखा। भगवान शिव पार्वती द्वैत क्रीड़ा कर रहे थे। चित्रलेखा ने देखा, द्वैत क्रीड़ा मतलब पासा जुआ खेलो। तो चित्रलेखा ने कहा भगवान भगवती होकर के यह करेंगे तो संसार के लोग क्या करेंगे? पार्वती को हो गया क्रोध, साप दे दिया, जाओ राक्षसनी हो जाओ। वहां से गिरी। बानासुर की बेटी उषा थी। उषा की सहेली कौन थी? चित्रलेखा। राक्षसनी बन गई बिचारी। जय विजय बैकुंठ में रहने वाला, उनको शाप दे दिया सनत कुमार ने, जाओ राक्षस हो जाओ 3 जन्म तक। तो बना हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, नंदवक्र। आवागमन छूटा। राक्षस हो जाओ मतलब माता के उद्र में जाओ। माता के उद्र में पांव ऊपर, मुख नीचे, मुख नाक के नजदीक, पखाना पेशाब की थैली, मलमूत्र। वहां कीड़े काटते हैं, वह भी गर्म रहता है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख। तो सब लोग को लोकांतर से यह आवागमन होता है माता के रूप में। वह भी राक्षसी शरीर मिला। रावण ने कहा वो ही भजन नहीं तामस दया, मनुष्य का शरीर मिलता तो भजन करते, वो तामसी शरीर, राक्षसी शरीर मिला, भजन तो होगा नहीं उस शरीर से। तो वो भी गिरे। भगवान श्री कृष्ण गोलोक में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सखा सुदामा जी और राधा जी, राधा की सहेली ललिता आदि सखियां, ये सब। तो भगवान कृष्ण राधा से रूठ गए और ललिता से प्रेम करने लगे। राधा जी ने कहा सुदामा जी से अपने सखा को समझा दीजिए। तो समझाने लगे। समझाने के क्रम में कुछ कड़ी कड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें कहने लगे। भगवान कुछ नहीं बोले, लेकिन राधा जी बर्दाश्त नहीं कर सकी, साप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। कहा अभी आप ही बोली थी समझाने के लिए, आप ही साप दे रही, मैं भी साप देता हूं, जाइए आप जन्म लीजिए मृत्यु लोक में। यहां तो थोड़ा सा वियोग हुआ भगवान कृष्ण से, वहां 100 वर्ष तक वियोग होगा। वह राधा गिरी वहां से, गोलोक से वृषभान के यहां जन्म हुआ बरसाने में।
बरसाने में वृषभान के यहाँ जन्म हुआ। अब भगवान कृष्ण से बचपन में संयोग हुआ, 100 वर्ष तक वियोग हुआ। आज लोग राधे राधे टीवी पर प्रचार करते हैं, देखिए तो राधे की दुर्दशा अपने आए। संत मत को समझिए, यह आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन के चक्र से हम छूट जाए, माता के उदर में ना आए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह नहीं हो। माता के उदर में ना जाना पड़े, ना जन्म हो, ना रोग बुढ़ापा हो, ना मृत्यु हो, इससे हम छूट जाए। तो संत संग अपवर्ग कर, भगवान श्री राम के हैं संतों का संग अपवर्ग का है, अपवर्ग। जहां पवर्ग नहीं है, अपवर्ग होता है प प व मो, 5 अक्षर। वह मतलब नहीं, क्या नहीं, पवर्ग नहीं। तो प से पतन जहां से नहीं होता है, जहां से जीव गिराया नहीं जाता, जीवों की दुर्दशा नहीं होती है। ना तद्भास्यति सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा नो निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, वह मेरा परम धाम है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि वृंदावन गोकुल नहीं है, वह द्वारिका नहीं है, वह गोलोक नहीं है, वह परम धाम है, मेरा परम धाम। उस परम धाम में सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, अग्नि का प्रकाश नहीं है। वहां जो जीव जाता है नो निवर्तन्ते, उसको माता के उदर में नहीं आना पड़ता, संसार में नहीं आना पड़ता है। तो परमात्मा के लोक में चला जाना, पतन नहीं होना। वहां कोई फलासा, पौसे फलासा नहीं है। वहां जब तब करके स्वर्ग कमाया, यह तो काम मजदूरों का, मजदूरी मिली है, मजदूर है, फलासा है। लेकिन वहां फलासा नहीं, बहुत से वहां बंधन नहीं है किसी प्रकार का। बंधे तू गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र बिचारा, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती हो गए देकर कौन ठिकान, धन दौलत वो हाथ हवेली, यह बंधन क्या करो बखान। अनेक बंधन पर बंधन लगते जा रहा है। पत्नी बीमार है, पत्नी क्या खाएगी, पुत्र बीमार है, पुत्र क्या खाएगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे परीक्षा देगा, सब तो बंधन है। जीव पड़ गया है बंधन, बंधन पर बंधन बांध रहा है, कैसे छूटेगा। लेकिन संतों के पास में कोई बंधन नहीं। जो संत होते हैं कोई बंधन नहीं। अर्जुन है, शिव का दर्शन अर्जुन को हुआ, दुर्गा का दर्शन हुआ, शिव भगवान से पाशुपत अस्त्र प्राप्त हुआ और दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त हुआ, युद्ध में विजय प्राप्त करने लिया। भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी थे। विराट रूप का दर्शन हुआ, फिर भी बंधन है। अभिमन्यु मारा गया, हाय पुत्र, हाय पुत्र, हाय पुत्र, नरक में जाना पड़ा अंत में। लेकिन गुरु गोविंद सिंह है संत, इनके 2 पुत्र कहा जाओ युद्ध में मारा गया, बहुतों को मारा गया। कहा शाबाश बेटा, तुम्हारी मां धरती हो गई, तुम अमर हो गया, कोई चिंता नहीं। 2 पुत्र को दीवार में चुनवा दिया, कहता था धर्म बदलो, इस्लाम लो। कहा हम गुरु का पुत्र है, धर्म नहीं बदलेंगे। कहा दीवार में चुनवा देंगे। कहा दीवार में चुनवाने का डर दिखाते हो तुम, धर्म बदल लो, काम है चुनवा दो, चुनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह बोले शाबाश बेटा, तुम अमर हो गया, तुमने प्राण को दे दिया लेकिन धर्म को नहीं दिया। धर्म साधारण नहीं है, कोई चिंता नहीं हुई संतों को, क्योंकि वो तो आत्मा को देखते हैं ना, आत्मा तो अमर है।
तो कोई बंधन नहीं है उनके ऊपर, भव से भय नहीं, मोह से मृत्यु नहीं। अवधू अमर भय न मरेंगे, बहुरी न देह धरेंगे, ऐसे संत होते हैं। ये भगवान श्री राम कहते हैं संत संग अपवर्ग कर, संतों का संग करना चाहिए। विश्व उपकार हित व्यकृचित सर्वदा, त्यक्त मदमन्नुकृत पुण्य राशि, जत्र तिष्ठन्ति तत्र अज सर्व हरि, सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। तुलसीदास जी कहते हैं जहां संत पधारते हैं, जहां संत रहते हैं, वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती पार्वती सब देवी देवता सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। महाविष्णु नारायण भगवान भी जाते हैं। हमारे महर्षि शमशेर जी महाराज कुपाघाट में रहते थे। एक रमेश जी बांका जिले के अमरपुर थाने के दिल्ली में रहते थे। तो हम दिल्ली में रहते थे 11-12 में आश्रम में, ईस्वी में 11-12 ईस्वी में। तो वो आए थे कुपाघाट में। पहले की बात वो बता रहे थे, महर्षि शमशेर जी महाराज जब थे तो भोजनोपरांत रात में गुरु महाराज की समाधि पर सोने के लिए गए। अब वहां से वो नींद नहीं आ रही थी, लगभग 12 बज गई रात। तो टहलते टहलते हम लोग जो जाते हैं, घेरा है, दो रास्ता भीतर में फूटा, सीधे चला गया भीतर वाला रास्ता में, घूम के गया। घेरा जो है गुफा है भीतर में, ऊंची जमीन है। तो वहीं पर आ गए तो देखते हैं महर्षि शमशेर जी महाराज निकले। तो इन्होंने प्रणाम किया, इतने में 2 बच्चा आए, उन्होंने भी प्रणाम किया। तो फिर महर्षि शमशेर जी महाराज कहते हैं गौशाला में गाय खुल गई है, जा गाय को बंधवा दो। तो गए, गाय को बंधवा दिया, सही में गाय खुली थी। फिर आए तो कोई नहीं। इनके मन में एक बात खटक गई, इतनी बड़ी रात में 2 बच्चा कहां से आया। तो प्रातः कालीन सत्संग जब तक महर्षि शमशेर जी महाराज थे, गुरु महाराज के निवास स्थान में बरामदेव होता था। तो वहां सत्संग में गए। फिर सत्संग समाप्त हुआ, महर्षि शमशेर जी महाराज बाहर में बैठे थे अपने निवास स्थान में बरामदे में। सबने प्रणाम निवेदित किया, कुछ देर बैठे। फिर वो कहते हैं अब जाइए, सब कोई जलपान करिए, मैं भी भीतर जाता हूं। तो सब प्रणाम निवेदित करके चले, भीतर गए। महर्षि शमशेर जी महाराज ये भी चले गए, पीछे से हाथ जोड़े हुए। तो उधर से देखते हैं, प्रश्न भरी दृष्टि है उनकी। ये कहते हैं हुजूर एक बात हम पूछना चाहते हैं, बिहारी भाषा में। तो कहते हैं रात वाली बात पूछना चाहते हो? रात में विष्णु और शिव थे, बराबर आते हैं, जाओ। अब देखिए विष्णु शिव आ रहे हैं प्रणाम करने के लिए, साधारण समझते हैं हम। गुरु महाराज थे, 12 बजे रात में करने लगे प्रवचन। बड़े मौज में आकर के कर रहे हैं, 2:45 की घंटी बजी। गुरु महाराज कहते हैं आप सब जाइए, अब ध्यान करेंगे। कुछ भगीरथ बाबा को लगा कि देवता लोग आए थे, देवताओं को सुना रहे थे गुरु महाराज प्रवचन। तो वो तो संत ही देखते हैं। भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध के शिष्य का नाम था, एक शिष्य का नाम था सारिपुत्र। सारिपुत्र 7 भाई था। ये तो साधु बन गए थे, संत दर्जा को प्राप्त कर लिया। गांव में गए, प्रवचन किया, दूसरा भाई साधु बन गया, दोबारा गया, तीसरा भाई साधु बन गया, तीबारा गया, चौथा भाई साधु बन गया, चौबारा गया तो 5वां भाई, अब 5वां बार गया तो 6ठा भाई साधु बन गया। माँ तो व्याकुल थी, अब कौन घर गृहस्थी को चलाएगा? तो एक ठो है, इसको माया में वो जरा दे, मतलब शादी करा दे। तो शादी लगाई गई और शादी करने के लिए बर बारात के साथ गए।
शादी हो गई और शादी के बाद क्या करते हैं, दूल्हा दुल्हन जब चलेंगे तो बड़े बुजुर्गों को माई दाई को प्रणाम करेंगे ना, आशीर्वाद लेंगे। तो सास ले गई अपने सास के पास, सास की सास बहुत बूढ़ी थी, गर्मी का दिन था, साड़ी पहनी थी, आधा साड़ी लपेट ली थी शरीर में, हड्डी हड्डी दिखाई देती थी, दांत सब टूट गया था, चौवाठी बैठा, काली कलोटी थी, आंख भीतर बैठी थी, पाँव आगे करके, या ठौना या धौना, माथा पांचों एक रंग। देखे होंगे वृद्ध लोगों को, आप लोग भी बहुत जगह ऐसा। उसको देख करके बहुत डर हुआ इनको, यह दुर्दशा होती है मनुष्य की। हमारे 5 भाई साधु बन गए हैं, मैं भी साधु बन जाऊंगा। विचार कर लिया, किसी को कहा नहीं। विदाई हो गई, जंगल का रास्ता था, जंगल पार करते तो घर जाते, लेकिन जंगल में भाग गए, भगवान बुद्ध के पास आ गए, साधु बन गए। माँ साधु के शरीर का त्याग कर देगी। संत मत को मैंने बहुतों को समझा दिया और बहुतों को दीक्षा दिया, सबका उद्धार होगा। लेकिन हमारी जो जन्मदाता माँ है, ना संत मत को समझी है, ना दीक्षा ली है। अब गाछ वृक्ष बन जाएगी, गाछ वृक्ष बन जाए तो सर्दी गर्मी बरसात में वहीं रहना पड़ेगा। कोई कुल्हाड़ी हथियार लेके आएगा, काट देगा, कितना दुख होगा। कीड़ा पत्तिका बन जाएगा, उसमें पशु पक्षी बन जाएगा, अंडर और सब पशु पक्षी बन जाएगा। पशु पिंडज में भी मांसाहारी बाघ, सिंह, चीता, सियार, ये सब, कुत्ता बिल्ली। शाकाहारी में भी गाय भैंस घोड़ा गधा हाथी ऊँट बंदर बकरी सब बन जाएगा। किस जोनी में चला जाएगा, देव दुर्लभ शरीर मनुष्य का छोड़ करके। तो माँ का उद्धार करना चाहिए। तो खबर दिया, माँ मैं 400 शिष्यों के साथ आ रहा हूँ। माँ बहुत प्रसन्न हो गई। घर बहुत बड़ा था, निपाती को पाती है घर को, और 400 शिष्यों के साथ आ गए। जब 400 शिष्यों के साथ आ गए तो सबको डेरा दिया बाहर, अपने पुत्र को डेरा दिया बीच वाले कोठरी में। अंधेरा है, बिजली बत्ती नहीं जलती थी उस समय। अब अंधेरे में वो है, 5 दिन तक मां मिलने के लिए नहीं आई। सेवा से ही फुर्सत नहीं है, इतना मेजमान है घर में, बस सेवा करवाने में लगी। नौकर चाकर भी बहुत था। अब 6ठे दिन माथे में दर्द हुआ सारे पुत्र को, उसमें दवाई लगाई जा रही, दवाई खिलाई जा रही है, तेल लगाया जा रहा है, दवा दर्द बढ़ते जा रहा है। किसी ने कहा दिया मां से, आपके पुत्र के माथे में दर्द हो गया है, किसी तरह से नहीं घट रहा है। कहा 5 दिन नहीं मिल सकती, आज जरूर मिलूंगी, 6ठा दिन है। ठीक है, खबर दे दो, मैं आ रही हूं मिलने के लिए। खबर दे दिया, सब निकल जाओ कोठरी से, सब निकल गए। अब मां जब गई वहां तो दिव्य प्रकाश फैला हुआ था अंधेरी कोठरी में। दिव्य शरीर वाले कुछ बैठे थे, कुछ सेवा में थे। मां ने पूछा, बेटा ये कौन है? कहा मां सबसे दिव्य जो दिखाई दे रहे हैं ये महाविष्णु नारायण भगवान है, ये विष्णु भगवान है, ये शिव भगवान है, ये ब्रह्मा जी हैं, ये दुर्गा जी हैं, ये काली हैं, ये लक्ष्मी सरस्वती पार्वती इंद्र कुबेर अग्नि वरुण पवन, ये सब देवी देवता है। मां का बेटा ये देवता भी तुम्हारे पास आते हैं? कहा मां, कोई दुख तकलीफ हमको आज हो जाती है तो ये सब हमारी सेवा में चले आते हैं। कहा बेटा तुम इतने बड़े हो? कहा मां, गुरु की कृपा से मैं इतना बड़ा। कहा बेटा हमारा भी उद्धार करो। तो उसी समय संत मत समझा दिया मां को और दीक्षा दे दिया। 7वें दिन तो मां का शरीर छूट गया। समझ बुझ करके गई, दीक्षा लेकर के। जो समझ बुझ करके दीक्षा लेकर के जाते हैं वो मनुष्य की जोनी में आते हैं, उनका परम कल्याण करते हैं, परम कल्याण होता है। तो संत मत को समझना चाहिए। मनमानी काम नहीं, किसकी भक्ति करें, कैसे करें, सब बातों
को सुनिए। बोलिए प्रेम से श्री